इस लेटेस्ट नॉर्म्स के बाद इंडिया से कुछ कार गई ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट होने के लिए, जिसमें उन्होंने 5 स्टार की शानदार सेफ्टी रेटिंग हासिल की। ये कार्स थी गाइस महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो एन, फॉक्सवैगन की टाइगून, स्कोडा की कुशैक और मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। क्या बोला तूने? सॉरी गाइस, मेरा मतलब था स्विफ्ट को छोड़ के बाकी सभी कार को 5 स्टार मिले। गजब बेइज्जती है। वेलकम टू कारवुड गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एनकैप की। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो सेफ्टी के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैसे टेस्ट किया जाता है ग्लोबल एनकैप के द्वारा नई कार्स को, कितनी स्पीड में कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं गाइस कि रियल लाइफ में ये 0 से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो दी जाती है ग्लोबल एनकैप के द्वारा, ये क्या सच में लाइफ को सेव करने वाली है या फिर बस दिखावा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसके बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं और यहीं से शुरुआत होती है ग्लोबल एनकैप की। लेकिन अभी भी कुछ टॉप लेवल की कार कंपनीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे उन कार कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है जो पिछले कई साल से इंडिया में एक अनसेफ कार को बेचे जा रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन अभी उनको भी समझने की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में वो सुधरेंगे। चलो बहुत हुई बकवास गाइस, मुद्दे पर आते हैं। एनकैप का मतलब है गाइस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे कार की सेफ्टी को असेस किया जाता है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से एनकैप को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा एशियन एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप, लैटिन एनकैप, जैपनीज एनकैप और ग्लोबल एनकैप। लेकिन काम सभी का एक है गाइस, गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग पता करना। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर सबसे पहले 2011 में इसकी शुरुआत हुई। ग्लोबल एनकैप इंडिया और अफ्रीका में बनने वाली कार का क्रैश टेस्ट करती है, साथ ही साथ उनकी सेफ्टी रेटिंग को रिवील करती है। ये एजेंसी सेफर कार फॉर इंडिया और सेफर कार फॉर अफ्रीका को बढ़ावा दे रही है। ग्लोबल एनकैप का मेन मकसद है गाइस किसी भी कार का एक्सीडेंट कम से कम हो, और अगर खुदा ना खास्ता होता भी है तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर सुरक्षित रहें। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि आखिर ग्लोबल एनकैप टेस्ट होता कैसे है। जैसे कि हम सभी को पता है गाइस, ग्लोबल एनकैप के द्वारा अडल्ट प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों में अलग अलग सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। पहले बात करते हैं गाइस अडल्ट प्रोटेक्शन में मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग की। यहाँ पे सबसे पहले बिठाए जाते हैं कार में 2 इंसान, यानी कि 2 अडल्ट जो कि होते हैं गाइस डमीज। इनको कार के फ्रंट सीट में बैठाया जाता है और फिर कार को भिड़ाया जाता है फ्रंट और साइड से। इन डमीज को कार एक्सीडेंट से कितना ज्यादा नुकसान हुआ वो देख के ही सेफ्टी रेटिंग डिसाइड होती है। अडल्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कार मैक्सिमम 34 पॉइंट तक ला सकती है गाइस। अगर हम अडल्ट डमीज की बात करें तो ये किसी एक एवरेज नॉर्मल इंसान की तरह ही वेट और हाइट के साथ बैठाए जाते हैं, जो कि पूरी सीट बेल्ट के साथ बैठाए जाते हैं गाइस कार के फ्रंट सीट में, जो कि 2 पार्ट्स में होता है गाइस। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दीवार पे भिड़ाया जाता है, यानी कि हिट किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है अंदर बैठाए गए डमीज के मेजर पार्ट्स को, जैसे कि हेड हो गया, नेक हो गई, चेस्ट हो गया, एब्डोमिनल, नीज और लेग को। इन पार्ट्स को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उसके हिसाब से फिर पॉइंट दिए जाते हैं, जो कि होते हैं गाइस मैक्सिमम 16 पॉइंट तक। उसके बाद से शुरू होता है दूसरा क्रैश टेस्ट गाइस, जो कि होता है कार का साइड इंपैक्ट वाला, जो भी होता है मैक्सिमम 16 पॉइंट का। इस क्रैश टेस्ट के बाद भी डमीज को चेक किया जाता है, उसके मेजर्स पार्ट को देखा जाता है कि उसमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ, डमी कितना ज्यादा स्टेबल रहा, उसका सर, चेस्ट, हाथ, पैर सब कुछ चेक किए जाते हैं। उसके बाद दिए जाते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं गाइस 16। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 16 हो गए फ्रंट इंपैक्ट के और 16 हो गए साइड इंपैक्ट के। तो यहाँ पे 32 पॉइंट्स हो गए गाइस। और अडल्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स होते हैं 34। तो 2 पॉइंट्स कहां से आएंगे? तो ये आएंगे गाइस सीट बेल्ट रिमाइंडर से। जी हाँ गाइस, 2 पॉइंट्स मिलते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर के, यानी कि कार में सीट बेल्ट रिमाइंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कार में सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं है तो आपके डायरेक्ट 2 पॉइंट कट हो जाते हैं। तो अभी हो गए टोटल 34 पॉइंट्स। इसके बाद डिसाइड होता है कि इन 34 पॉइंट्स में से किस कार ने कितना स्कोर किया है। उसके बाद डिसाइड होती है सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ गाइस, अगर कोई कार 0 पॉइंट हासिल करती है तो उसको सीधी सी बात है 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है। अगर कोई कार आउट ऑफ 34 27 या फिर उससे ज्यादा स्कोर करती है तो उस कार को मिलती है टॉप क्लास की सेफ्टी रेटिंग, जो कि है गाइस ग्लोबल एनकैप की 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। और वो कार ग्लोबल एनकैप के द्वारा एक सेफ कार मानी जाती है गाइस, जैसा कि हाल ही में स्कॉर्पियो, फॉक्सवैगन की टाइगून, स्कोडा कुशैक ने हासिल की है। मजा आया। हालांकि इस लिस्ट में मारुति सुजुकी की इग्निस, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो का भी नाम शामिल है, लेकिन 1 स्टार में।
नॉट 5 स्टार गाइस। तो अब तो आप समझ गए होंगे गाइस कि आखिर ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार सेफ्टी रेटेड कार और 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार में कितना बड़ा डिफरेंट है, और रियल लाइफ में अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो उसमें ये कार कैसा परफॉर्म करने वाली है। अगर हम ग्लोबल एनकैप में हाल ही में किए गए बदलाव की बात करें, कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आपकी कार को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। साथ ही साथ कार में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी सिस्टम भी होना जरूरी है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको पेडेस्ट्रियन सेफ्टी का, तो इसका मतलब सीधा सा है गाइस, जब कोई कार किसी अडल्ट या चाइल्ड को फ्रंट से हिट करती है तो सामने वाले को कम से कम इंपैक्ट आए, उसके पैरों में या फिर उसके सर में इंजरी कम से कम आए कार के बोनट से या फिर बम्पर से। इसी को बोला जाता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी गाइस, जो कि आज के समय में कार मैन्युफैक्चरर के लिए मैंडेटरी कर दिया है ग्लोबल एनकैप के द्वारा। यानी कि कार मैन्युफैक्चरर को UN 127 और RTR 9 के तहत सर्टिफाइड करके लेके आना होगा आपकी कार को कि ये भाई पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के मामले में फिट है। साथ ही साथ ग्लोबल एनकैप के लेटेस्ट नॉर्म्स के हिसाब से कार का साइड इंपैक्ट भी जरूरी है गाइस। पहले ऐसा था कि अगर कोई कार 4 स्टार या फिर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल कर रही है तभी उस कार को साइड से भी भिड़ाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है गाइस। ग्लोबल एनकैप के लेटेस्ट नॉर्म्स के हिसाब से कार में पोल साइड इंपैक्ट भी किया जाएगा, जिसके लिए कार में हेड प्रोटेक्शन सिस्टम भी मैंडेटरी किया गया है गाइस। इसके साथ आप समझ सकते हैं 6 एयरबैग वाली कार इस मामले में बेहतरीन साबित होने वाली है। तो गाइस ये बात हो गई अडल्ट प्रोटेक्शन सेफ्टी रेटिंग की। रुको जरा, सबर करो। अब हम बात करने वाले हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी रेटिंग की, और यहाँ पे भी कार को फ्रंट और साइड दोनों तरीके से भिड़ाया जाता है गाइस, और इसमें भी बिठाए जाते हैं चाइल्ड डमीज, जिनकी अगर हम एज की बात करें तो लगभग 18 महीने से 3 साल तक की उम्र इनकी मानी जाती है। उसके हिसाब से ही इन डमीज को बनाया जाता है, और यहाँ पे भी क्रैश टेस्ट करने के बाद उनके मेजर पार्ट को चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये मेजर पार्ट है गाइस, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमिनल, नीज और लेग। इन पार्ट्स में एक्सीडेंट के बाद कितनी ज्यादा चोटें आई, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद ही क्रैश टेस्ट रेटिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पे टोटल पॉइंट्स होते हैं गाइस 49, यानी कि आउट ऑफ 49 आपको स्कोर करने होते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। उसके बाद ही डिसाइड होती है कार की सेफ्टी रेटिंग, जो कि होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली सेफ्टी रेटिंग। अभी तक अगर हम बात करें तो भारत में केवल 2 ही ऐसी कार हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आई हैं, जो कि है गाइस हाल ही में लॉन्च हुई वॉक्सवैगन की टाइगून और स्कोडा की कुशैक। लेकिन यहाँ पे मारुति सुजुकी की भी तारीफ करनी होगी गाइस, क्योंकि उनके पास भी है भारत की सबसे अनसेफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी रेटिंग वाली कार। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हम बात कर रहे हैं गाइस एस्प्रेसो की, और साथ ही साथ इग्निस की, जिनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो वो 0 स्टार है, यानी कि कहीं ना कहीं से तो टॉप में है ना गाइस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे वैगन टाइगून और स्कोडा कुशैक ऊपर से टॉप किए हुए हैं, वैसे मारुति सुजुकी की कार नीचे से टॉप करने में माहिर है। जैसा कि हम सभी को पता है गाइस, आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और अभी के समय में जनता काफी ज्यादा जागरूक हो गई है। अब उसको लुक्स और फीचर्स के साथ साथ चाहिए सेफ्टी, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है गाइस। यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया गाइस कि आखिर ग्लोबल एनकैप एजेंसी के पास कार आती कहाँ से है। ये 2 तरीके से आती है गाइस। एक कार मैन्युफैक्चरर जो है वो वॉलंटियर बेस पे अपनी कार को भेजता है कि भाई मेरा ये वेरिएंट है, ये वाली कार है, इसको क्रैश टेस्ट कीजिए और इसकी सेफ्टी रेटिंग रिवील कीजिए। अच्छा, हमको सिखा दिया। उसके बाद ग्लोबल एनकैप वाले आएंगे और अपने हिसाब से कोई एक गाड़ी को उठा के लेके जाएंगे और क्रैश टेस्ट कर देंगे। दूसरा होता है गाइस, ग्लोबल एनकैप वाले खुद जाते हैं डीलर के पास या फिर किसी भी एजेंसी के पास, और वहां से कोई भी कार को डायरेक्ट उठा के ले आते हैं और उसका क्रैश टेस्ट कर देते हैं। मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं बेस वेरिएंट है कार का, उसी को लेके आए और उसका ही क्रैश टेस्ट करें, जिससे क्या होता है गाइस कि लो सेफ्टी फीचर्स के साथ उसका सेफ्टी रेटिंग का पता लग जाता है। तो जिससे क्या होता है कि कार कंपनीज मजबूर हो जाती हैं अपने स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी सेफ्टी फीचर्स डालने को, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मारुति सुजुकी की अपनी 3 कारें हैं जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया, साथ ही साथ टाटा की कार भी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, महिंद्रा की कार्स हैं, वॉक्सवैगन की हो गई, स्कोडा की हो गई। तो गाइज आज की वीडियो थी ग्लोबल एनकैप के रिलेटेड। तो यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हैं गाइज एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार और 0 से 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार में कितना ज्यादा फर्क है। ये आपकी लाइफ कैसे बचा सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट में तो एटलीस्ट आपके शरीर को, आपके बॉडी को, आपके फैमिली को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगी एक सेफ कार, बजाय 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार से। तो सीधी सी बात है गाइस, सेफ कार बोले तो सेफ फैमिली। तो जाते जाते एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा गाइस, हमेशा कार को एक स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करें और सीट बेल्ट लगा के चलें। लेकिन अगर आपकी कार 5 स्टार की है और आपको लग रहा है कि आपकी कार में कुछ नहीं होने वाला है और आप चल रहे हैं ओवर स्पीड में और ट्रैफिक रूल है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, फिर दुनिया में ऐसी कोई भी कार नहीं बची है जो आपको सेफ बचा सके या फिर
आपको सुरक्षित रख सके। तो इसलिए गाइस ड्राइव सेफ एंड लाइफ सेफ। काफी मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल कारवुड को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। टिल देन कीप यू एंड योर फैमिली सेफ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।